हेलो बच्चों, यह वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत खास, क्योंकि इस वीडियो में जानने वाले हैं हम वैसे वाक्यों का ट्रांसलेशन जो अक्सरता करता है आपको परेशान। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा, मैंने जैसे ही उसे पीटा वह रोने लगा। क्या इन सब के ट्रांसलेशन एक ही समान बनेंगे कि अलग अलग तरीके से बनेंगे, इसको भी हम लोग आज जानने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, और बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहचान। तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगा रहता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, जो पहचान मैंने लिखा है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहते हैं, यदि सिर्फ किसी वाक्य में इसी तरह का है कि मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, तो उसका ट्रांसलेशन कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं बनने वाला है। यानी जो मैंने पहचान बताया है, ये पहचान आपको टेम्पररी रूप से है। मुख्य रूप से इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि आखिर जो है किस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो याद रखिएगा, यदि भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई हैं, दो तरह के काम हुए हैं, और एक काम दूसरे काम के पहले घटित हुआ है, जो पहले घटित कंप्लीट हुआ है काम भूतकाल में, उसका ट्रांसलेशन हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद में कंप्लीट हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम लोग जो है सिंपल पास्ट में करेंगे। तो सिंपल पास्ट का भी आप लोग यहां पे याद रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट मैं लिख देता हूं, वैसे आप पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड रूप, उसके बाद से अदर वर्ड्स, हम लोग अफर्मेटिव के लिए जान रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत वैसे वाक्य ही मिलते हैं डबल। हमेशा अक्सरता जो है दो घटनाएं घटित हुई रहती है भूतकाल में। जो पहले घटित हुई है, ध्यान से सुनिए, जो पहले घटित हुई है उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में घटित हुई है या जो काम बाद में पूरा हुआ है उसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में। जैसे एक मैं आपको उदाहरण बता दूं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई हैं, एक है डॉक्टर का आना, दूसरा है रोगी का मरना। रोगी पहले मर चुका है तो रोगी के मरने की जो अनुवाद उसका किया जाएगा, जो उसका ट्रांसलेशन बनाया जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बनाया जाएगा। डॉक्टर बाद में आए हैं तो डॉक्टर के आने का जो अनुवाद बनेगा, जो ट्रांसलेशन बनेगा, वो सिंपल पास्ट में बनेगा। याद रखेंगे आप। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तीन पार्ट इसके हैं। डॉक्टर का आना,
रोगी का मरना, रोगी मर चुका था, और के पहले, 3 पार्ट में इसको बांट देंगे। रोगी पहले मरा है तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, डॉक्टर बाद में आया है तो इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में, और के पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर। एक चीज और आपको इसमें याद रखना है, इसका ट्रांसलेशन करते समय, पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करते समय एक चीज और आपको याद रखना है, के पहले या के बाद में हो तो अब हमेशा जो है, जो दाहिने लिखा हुआ सेंटेंस है इसका पहले ट्रांसलेशन करेंगे, फिर जो के पहले है तो उसके लिए बिफोर लिखेंगे, और यदि के बाद रहे तो उसके लिए आफ्टर लिख देंगे, और फिर जो बाएं लिखा हुआ है इसका ट्रांसलेशन बाद में करेंगे। कौन किस टेंस में होगा यह निर्भर करेगा कि कौन क्रिया, जो कौन घटना है पहले घटित हुई है और कौन घटना बाद में घटित हुई, याद रखना है आप सभी। तो आइए मैं इसका देखता हूं, जैसे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो मैंने यहाँ कर दिया कि भाई ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा क्योंकि रोगी पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया है तो सिंपल पास्ट में बनेगा, और के पहले की अंग्रेजी होगी बिफोर। पहले इसको बनाएंगे, फिर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे। और यदि जब तब से शुरू हो, जैसे जब मैं वहां पहुंचा तो दावत शुरू हो चुकी थी, जब तब से शुरू हो तो उसको सीधा सीधे ही लिख दिया जाता है, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा। आइएगा देखते हैं। रोगी मर चुका था, पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट है रोगी, द पेशेंट, द पेशेंट हैड डाइड। रोगी मर चुका था, के पहले का बिफोर, द पेशेंट हैड डेड, बिफोर डॉक्टर के आना, तो इसको मैंने बोला किस में बनाना है, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2, तो द डॉक्टर सब्जेक्ट है, और कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। एक और एग्जांपल देखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। दो घटनाएं घट रही हैं, मेरा स्टेशन पहुंचना और गाड़ी का खुलना। गाड़ी पहले खुली है तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, के पहले की अंग्रेजी बिफोर लिख देंगे, ठीक है। और यहां मैं बाद में स्टेशन पहुंचा हूं, इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। बट 1 नंबर पर इसका ट्रांसलेशन करेंगे, 2 नंबर पर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और 3 नंबर पर इसका ट्रांसलेशन करेंगे। याद रखना है, गाड़ी खुल चुकी थी तो स्टेशन पे तो ट्रेन ही रहेगा, द ट्रेन हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, खुलना का स्टार्टेड, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, के पहले का बिफोर, मेरा स्टेशन पहुंचना, तो मेरा स्टेशन पहुंचने इसको नहीं देखिए, उसको वहां पहचान नहीं चूज करना है आपको याद रखना है कि ये घटना बाद में घटित हुई है, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, तो मेरा आई, पहुंचना का रीच्ड का सेकेंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। जैसे देखिएगा, घंटी बजने के बाद वाला, मैं विद्यालय पहुंचा। घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा, यहां भी 2 घटना घट रही, घंटी का बजना और एक हो रहा है मेरा विद्यालय पहुंचना। घंटी पहले बज रही थी, इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। मैं विद्यालय बाद में पहुंचा, तो यहां बनाएंगे सिंपल पास्ट में, और के बाद की अंग्रेजी लिखेंगे क्या, आफ्टर। ट्रांसलेट तो हमेशा दाहिने वाले को पहले करेंगे, फिर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और फिर जो है इसको करेंगे। सीरियल यही होगा। बट याद रखिए, के बाद जैसे ही आएगा तो राइट साइड में वह सेंटेंस रहेगा जिसको सिंपल पास्ट में बनाना होगा,
और के पहले रहेगा तो राइट साइड में वो सेंटेंस होगा जिसको पास्ट परफेक्ट में बनाना होगा। ये अंतर आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे। तो मैं पहले हमेशा इसको बनाएंगे, मैं विद्यालय पहुंचा, आई, सिंपल पास्ट का आई प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, आई रिच्ड द स्कूल, मैं विद्यालय पहुंचा। के बाद आफ्टर, के बाद का क्या होगा आफ्टर, घंटी बजना, द बेल, घंटी सब्जेक्ट यही है और फिर लग जाएगा हैड, क्योंकि उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो द बेल हैड, और बजना का रिंग होता है, रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा रंग होगा। घंटी बजने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा। उसके उसी तरह से देखिएगा, यहां मैं कर देता हूं, ये जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। इसी को मैं लिख देता हूं, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, जो है इसको के बाद में बनाते हैं हम लोग, रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया। रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया, दो घटना है, एक जो है रोगी का मरना और दूसरा है डॉक्टर का आना। रोगी पहले मर रहा है तो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट होगा, डॉक्टर बाद में मर रहा है, आया रहा है सॉरी, तो सिंपल पास्ट में होगा, और के बाद के लिए क्या बना देंगे आफ्टर लिख देंगे। लेकिन हमेशा ट्रांसलेशन करते समय इसको फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे, इसको सेकेंड नंबर पे इसकी अंग्रेजी लिखेंगे और इसको थर्ड नंबर पे। याद रखना है आपको के बाद या के पहले वाले में। तो डॉक्टर आया सिंपल पास्ट, द डॉक्टर केम, के बाद का अंग्रेजी आफ्टर। रोगी के मरना, तो क्या बनाएंगे इसको पास्ट परफेक्ट में, तो रोगी है द पेशेंट, सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा हैड, और मरना का थर्ड फॉर्म डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसको मैं पहले क्लीन कर रहा हूं। अब जब तब वाला हम लोग देखेंगे, के पहले और के बाद। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि कैसे उसका ट्रांसलेशन करना है। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर जो है वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, देखिएगा। जब मैं विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। यहां भी देखिएगा दो क्रिया घटित हो रही है, मेरा विद्यालय पहुंचना और घंटी का बजना। घंटी जो है पहले बज रही है तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। मैं विद्यालय में बाद में पहुंच रहा हूं तो इसे बनाएंगे जो है सिंपल पास्ट में। जब से शुरू हुआ है तो आप सीधे बना सकते हैं, नहीं तो उसी तरह से जो है पहले दाहिने वाले को फिर इसको बनाएंगे। दिखाता हूं मैं दोनों तरीकों से। घंटी बज चुकी थी पास्ट परफेक्ट में, द बेल हैड, सब्जेक्ट हैड रंग, द बेल हैड रंग व्हेन, मैं विद्यालय पहुंचा, आई reached द स्कूल, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि सीधा सीधी बनाएंगे इसको दूसरे तरीके से, जब मैं विद्यालय पहुंचा तो व्हेन आई reached द स्कूल, सिंपल पास्ट में ही ट्रांसलेट करना है, reached द स्कूल। तो इसके लिए कॉमा अप्लाई कर देंगे, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग। कंफ्यूज नहीं होना है आपको,
सिर्फ जो है कॉमा यहां नहीं लगाना पड़ेगा और यहां कॉमा लगाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुका था, है ना। इसका कैसे बनेगा? जब हम लोग वहां पहुंचे, वेन सीधा सीधी, सबसे पहले दो घटना घट रही है, दावत का शुरू होना तो पहले घट रहा है जिसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और हम लोग वहां बाद में पहुंच रहे हैं इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। ये बात हमको हमेशा याद रखना है। तो जब हम लोग वहां पहुंचे, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, व्हेन वी रीच्ड, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स क्या है तो देयर, फिर कॉमा अप्लाई कर दो, दावत शुरू हो चुका था, द डिनर हैड स्टार्टेड। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुका था। ठीक है। एक मैं बोल रहा हूं, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। इसका भी आप ट्रांसलेशन जरूर बनाएंगे, कमेंट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद से जो है कुछ अपवाद जानते हैं। आइए कुछ और चीजों को जाने। क्या ऐसा है कि सिर्फ जो है सर दो ही सेंटेंस रहेगा, दो ही काम को भूतकाल में दिखाया जाएगा, जिसमें एक जो है पहले खत्म हो गया है और दूसरा बाद में खत्म हुआ है, तो पहले वाले को जो है पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और बाद में खत्म होने वाले को जो है सिंपल पास्ट में बनाएंगे, कि एक अकेला भी वाक्य रह सकता है? इस तरह के भी सवाल विद्यार्थियों के मन में होंगे। तो अकेले भी वाक्य रह सकता है, बट उससे प्रतीत होना चाहिए कि भूतकाल में वह जो क्रिया है किसी अन्य घटना के पहले घटित हुई है। सिंपल में नहीं रह सकता है। जैसे मैं एक लिखूं कि वह अन्य में कुछ जान लीजिएगा, वह बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत पहले ही, यानी किसी घटना के पहले ही वह पहुंच चुकी थी, वो बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी। जैसे कि मान लीजिए कहीं सम्मेलन स्टार्ट होने वाला है, सम्मेलन स्टार्ट होने के बहुत पहले ही वह पहुंच चुकी थी, है ना। या कोई कहीं जाने वाला है, दो आदमी एक ही जगह जाने वाले हैं, उसके जाने के बहुत पहले ही वह वहां पहुंच चुकी थी। तो इस तरह से वो एक जो घटना है वो हिडन है, यहां हाइड है, छिपा हुआ है। ये बात याद रखना है आपको। यदि सिंपली रहता कि वह पहुंच चुकी थी तो उसका ट्रांसलेशन कभी भी हम पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। याद रखना है आपको। अक्सरता विद्यार्थी जो है यही मात कर जाते हैं। भूतकाल में कोई घटना किसी अन्य घटना के पहले पूरा हो चुका था, कंप्लीट घटित हो चुका था, इसको दिखाने के लिए हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है आप लोग। तो वह बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी, तो कैसे बनेगा? शी हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड रीच्ड मच अर्लियर, है ना। या हो मैं, ऑलरेडी भी पहले लग जाता है, मैं पहले ही, जैसे मैं बना रहा हूं, अपना काम पूरा कर लिया था। हो सकता है कि शिक्षक कुछ टास्क दिए हो, उनके आने के पहले ही मैं अपना काम पूरा कर चुका था या कर लिया था। या ये भी केस हो सकता है कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, किसी को जो सड़क बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए दिया गया, पदाधिकारियों की जांच आने के बहुत पहले ही वो क्या कर चुका था, काम को पूरा कर चुका था। तो कोई यहाँ भी एक घटना छिपी हुई है जो यहाँ प्रतीत नहीं हो रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पहले ही किसी अन्य घटना के पहले वो काम हो चुका था, किसी अन्य काम के पहले मैं पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड, पहले ही का आप ऑलरेडी भी बना लगा सकते हैं। I had already completed
माई वर्क। आई है तो अपना का माई हो जाता है माई वर्क। जैसे हो वे लोग पहले ही अपना घर बेच चुके थे। वे लोग पहले ही अपना घर बेच चुके थे, तो वे लोग का हो जाएगा दे, फिर हैड ऑलरेडी, बेचना का सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, और वे लोग अपना है तो वे लोग के लिए जब दे का अपना होगा तो देयर हाउस। वे लोग पहले ही अपना घर बेच चुके थे, दे हैड ऑलरेडी सोल्ड देयर हाउस। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसको क्लीन करते हैं और इससे रिलेटेड जो है एक अपवाद देखते हैं। अक्सरतः विद्यार्थी जो है यहां उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, एक ही ढारे पे चलते हैं। देखिएगा अपवाद में लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब हम जो है ऐसे वाक्यों पे विचार करेंगे जिसमें दो घटनाएं भूतकाल में तो घटित हुई है, दो काम भूतकाल में हुए हैं, बट एक के समाप्ति के तुरंत बाद दूसरा शुरू हो गया है, और इतना कम का अंतराल है कि हम अंतर ही नहीं कर पाएंगे कि एक पूरा समाप्त हुआ है कि नहीं समाप्त हुआ है। तो इस केस में याद रखेंगे आप, जब दो काम भूतकाल में समाप्त हुए हों और दोनों के समाप्ति के बीच अंतर नहीं किया जा सके कि कुछ बहुत एक काम बहुत पहले कंप्लीट हो गया फिर कुछ देर बाद शुरू हुआ, नहीं, तुरंत समाप्त होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो गया। तो वैसे वाक्यों का जब भी ट्रांसलेशन हम करेंगे तो दोनों को जो है सिंपल पास्ट में ही बनाएंगे, याद रखना है। देखिएगा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए, बाहर चले गए, तुरंत वर्ग समाप्त हुआ और विद्यार्थी बाहर निकल गए। तो दोनों को जो है सिंपल पास्ट में बनाएंगे। वेन वर्ग द क्लास, यही हो जाएगा सब्जेक्ट, समाप्त हुआ एंडेड, कॉमा विद्यार्थी बाहर चले गए, द स्टूडेंट वेंट, जाना का क्या होगा वेंट होगा, सेकेंड फॉर्म आउट। When the class ended, the student went out. जब वर्ग समाप्त हुआ विद्यार्थी बाहर चले गए। जब मैंने उसे पीटा तब वह रोने लगा। पीटते ही जो है वो रोने लगा, अंतर ही नहीं है। तो जब मैंने उसे पीटा, जब से शुरू हो तो मैंने बताया था कि सीधा सीधी बनाना उचित रहेगा। वेन मैंने, आई बीट का सेकेंड बीट ही होता है, बीट हिम, कॉमा वह रोने लगा, ही बीगेन टू वीप, बीगेन का मैं यूज बताऊंगा। अभी मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहां देखिएगा यह भी सेकेंड फॉर्म है, बीट का सेकेंड बीट ही होता है, और बिगिन, बिगिन का सेकेंड जो होता है वो बिगेन होता है। तो वेन आई बीट हिम ही बिगेन टू वीप, जब मैंने उसे पीटा वह रोने लगा। जैसे जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शकगण चले गए, चले गए। वेन द गेम एंडेड, जब खेल समाप्त हुआ, द ऑडियंस वेंट, क्या हो गए तो चले गए। जो दर्शकगण थे वो क्या हो गए, चले गए। जैसे
खाने के पहले उसने अपना मुंह धोया। या खाने के पहले उसने अपना हाथ धोया, अंतर ही नहीं है। तो उसने अपना के पहले है तो पहले राइट वाले को बनाइए। उसने अपना मुंह धोया, ही वॉश्ड हिज माउथ। सिंपल पास्ट में बनेगा दोनों। ही वॉश्ड हिज माउथ के पहले का बिफोर खाने के, तो बिफोर ही सब्जेक्ट होगा और ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एट। तो ही वॉश्ड हिज माउथ बिफोर ही एट। तो याद रखना है आप लोग को, यदि भूतकाल में ही दो काम कम पूरा हुए हों और एक के तुरंत समाप्त होने के बाद दूसरा स्टार्ट हो गया हो, तो दोनों को जो है सिंपल पास्ट टेंस में ही ट्रांसलेट किया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट का निगेटिव देखते हैं। निगेटिव के लिए वही कुछ नहीं है, हैड के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ये याद रखेंगे आप लोग कि हैड के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। देखिएगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे इसके पूर्व मैंने ताजमहल नहीं देखा था। क्या होगा, आई हैड नॉट सीन द ताजमहल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का कौन सा रूप, थर्ड रूप। आई हैड नॉट सीन, फिर अदर वर्ड्स क्या है, द ताजमहल, और इसके पहले है तो आप लगा लीजिए बिफोर, है ना। यदि ऐसा हो, पहले मैं कश्मीर नहीं गया था, है ना। आई हैड सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर नॉट विजिटेड कश्मीर बिफोर। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, विजिटेड कश्मीर बिफोर। तो इस तरह से निगेटिव के लिए क्या होगा, हैड के बाद नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव का देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। अब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या से शुरू होने वाला, जिसको यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ यस नो इंट्रोगेटिव, क्या से शुरू। तो क्या करते हैं इसके लिए, हैड को बाहर निकालते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद से अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क करते हैं। जैसे क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो वही दो क्रिया हो रही है, एक तो रोगी का मरना और फिर दूसरा जो है डॉक्टर का आना। ये पूछा जा रहा है कि क्या रोगी जो है पहले मरा था, ये यहाँ पे देखिएगा। तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और पहले फिर के पहले के अंग्रेजी दूसरे नंबर पे, और डॉक्टर का आना ये तीसरे नंबर पे। यहाँ पूछा जा रहा है कि डॉक्टर के आने के पहले क्या रोगी मर चुका था। क्या भले शुरू में है, लेकिन इसको ध्यान रखना है क्या पूछा जा रहा है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड, इससे लिखता हूं
had the patient died, के पहले क्या बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर का आना सब्जेक्ट प्लस V2, द डॉक्टर केम। ठीक है, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। क्या क्या तुम्हारे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी? है ना? क्या तुम्हारे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी? तो घंटी का बजना पहले दिखाया जा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में 1 नंबर पे, के पहले को 2 नंबर पे, और तुम्हारा विद्यालय पहुंचना तीसरे नंबर। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या से शुरू हो रहा है? इंट्रोगेटिव है, तो हैड द बेल रंग। देखिएगा, हैड सब्जेक्ट वर्ब का कौन सा रूप? थर्ड रूप, के पहले का बिफोर, तुम्हारा विद्यालय पहुंचना यू सब्जेक्ट है, रिच का सेकेंड फॉर्म रिच्ड, द स्कूल। क्या विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी? हैड द बेल रंग बिफोर यू रिच द स्कूल। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। क्या इसके पूर्व तुमने ताजमहल नहीं देखा था? तो हैड यू इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या इसके पूर्व तुमने ताजमहल देखा था? ऐसे पूछा जाए। हैड यू सीन, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड रूप, उसके बाद से अदर वर्ड, सीन द ताजमहल बिफोर, क्या तुमने अपना काम पहले ही पूरा कर लिया था? पहले ही पूरा कर लिया था। ठीक है, तो क्या से है? तो हैड यू, है ना, ऑलरेडी completed, had you already completed your work? ऑलरेडी हो तो पहले यहां लगा सकते हैं थर्ड फॉर्म के पहले। तो इस तरह से जो है हम इसका क्या करेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव देखेंगे। WH इंट्रोगेटिव में कोई खास अंतर नहीं होता है, सिर्फ जो है हैड के पहले WH क्वेश्चन लिख दिया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ WH इंट्रोगेटिव, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहां वाक्य के अंदर रहता है, और यहाँ पे WH क्वेश्चन लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था? कि वह क्यों जा चुका था, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि पहले कंप्लीट टेंस दे रहा है, उसको सिंपल पास्ट में और बिफोर। लेकिन अब जानते हैं कि 1 नंबर पे इसको बनाते हैं, फिर 2 नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे राइट से बनाएंगे। वह क्यों जा चुका था, तो वाई WH क्वेश्चन, फिर हैड, इसका H छोटा कर लीजिएगा,
वाई हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद क्या, वर्ब का थर्ड रूप गॉन। वाई हैड ही गॉन के पहले क्या, बिफोर, और आई रिस्ट, बिफोर आई रिस्ट। वाई हैड ही गॉन बिफोर आई रिस्ट, मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। जैसे सूर्य निकलने के पहले वह कहाँ गई, है ना। तो वह कहाँ गई, वो पहले जा रही है, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, के पहले फिर, और सूर्य का निकलना बाद में हो रहा है तो सिंपल पास्ट में। इसको 1 नंबर पे ट्रांसलेट करेंगे, बिफोर को 2 नंबर पे लिखेंगे और इसको 3 नंबर पे। वह कहाँ गई, तो क्या बनाएंगे, कहाँ का वेयर, WH क्वेश्चन, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट है सी, और जाना का होगा गॉन। वेयर हैड सी गॉन बिफोर द सन, राइज का सेकेंड रूप होगा रोज, बिफोर द सन रोज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विद्यालय जाने के पहले तुम क्या कर चुके थे, फिर जो है क्या अंदर आ गया यहाँ पे इस पास्ट परफेक्ट में, ये बिफोर, और ये सिंपल पास्ट में। यहां का ट्रांसलेशन पहले करेंगे, तुम क्या कर चुके थे, व्हाट, फिर हैड, WH क्वेश्चन, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट है यू, व्हाट हैड यू, करना का डू का थर्ड फॉर्म जो है डन, व्हाट हैड यू डन बिफोर विद्यालय जाना, तो यू यहां सब्जेक्ट लगा देंगे इसके अकॉर्डिंग, बिफोर यू, सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। What had you done before you went to school?